कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली। बंधुओं, आप सभी गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज के मंगलमयी कल्याणकारी प्रवचनों को सुन रहे हैं। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज का जन्म 1 अप्रैल 1967 को पटेरा मध्य प्रदेश में हुआ। 24 अक्टूबर 1987 उदयपुर राजस्थान में आचार्य श्री श्रीमती सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट के नाम से जो विख्यात थे, उनसे मुनीक्षा धारण करी। रक्षाबंधन 1993 में ब्यावर राजस्थान में आपको आचार्य पद पर आसीन किया गया और अभी तक आपके द्वारा लगभग 120 दीक्षाएं प्रदान की जा चुकी हैं और जो साधु लगातार धर्म आचरण कर रहे हैं और मोक्ष का मार्ग जन जन का प्रशस्त कर रहे हैं। तो आप सभी अपने जीवन का सौभाग्य बढ़ाएं और गुरुदेव के सिद्धांत रूपी वचनों को सुने और जीवन कल्याण करें। यही आप सभी के लिए मेरी मंगल भावना। महानुभावों, आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश के अंदर संगति का असर बताते हुए एक कारिका लिखते हैं। वो कहते हैं, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम ज्ञानम ज्ञाने समाश्रिता ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम विदम बचा। आचार्य पूज्यपाद कह रहे हैं कि अज्ञान की संगति करने से अज्ञानी होता है, ज्ञानी की संगति करने पर ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि ये बात प्रसिद्ध है, हर कोई जानता है कि जिसके पास जो होता है वो वही देगा। नाले के पास गंदगी है, उसके पास से गुजरोगे, उसके पास जाओगे तो बदबू किसकी आएगी? नाले की बदबू आएगी कि नहीं आएगी? और यदि बाग के पास जाओगे, बगिया में जाओगे, फूलों के वृक्षों के पास जाओगे तो कैसे आएगी गंध? कैसी गंध आएगी? उसकी गंध सुगंधमय होगी। क्योंकि बगिया के पास, फूलों के पास, गुलाब के पास सुगंध है, इसलिए सुगंध प्राप्त होगी, और मल के पास दुर्गंध प्राप्त होगी। क्योंकि जैसे संपर्क में जाओगे, जहां से संपर्क करोगे वही मिलेगा, क्योंकि उसके पास वही है। तो अगर सत्संगति में जाओगे तो आपको सभ्यता की अच्छी सुंदर आत्मकल्याण की बात सुनने को मिलेगी। और यदि कुसंग में जाओगे तो क्या होगा? दुनिया भर के व्यसन की, वो अच्छा है, वो ऐसी है, वो वैसा है, और कि या दारू पीना अच्छा है, फला। कुसंग में जाकर के खोटी बातें आएंगी। कुसंगति में बैठोगे तो क्या मिलेगा? खोटी वार्ता के अलावा कुछ नहीं मिलेगी। व्यापारियों के पास जाओ, उनके पास बैठ करके देखो तो क्या होगा? अरे फलाने का भाव बढ़ गया, फलाने का गिर गया, फलाना ऐसा हो गया, इसी तरह का आपको माहौल मिलेगा। और यदि कोई राजनीतिज्ञ के पास जाओगे तो उनके पास राजनीति की चर्चा मिलेगी। यदि किसी वैद्य के पास जाओगे तो उनके वहां वही बात मिलेगी, कापड़िया तो कपड़ों की बात मिलेगी। ऐसे ही अगर किसी संत ज्ञानी के पास जाओगे, सभ्य पुरुष के पास जाओगे तो आपको सभ्यता की बात मिलेगी। दुर्जनों के पास दुर्जन और सज्जन के पास सज्जनता की वार्ता सुनने को मिलती है। क्यों? क्योंकि उनके पास तो वही है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि संगति करने के पहले विचार कर लेना कि हमें किसकी संगति करना, हमें चाहिए क्या है। आपको यदि गुण चाहिए है तो सीधा सीधा एक ही लक्ष्य बनाओ कि हमें संतों की संगति में जाना है। हमें
दुर्जनों की संगति से बचना है, दोषों से बचना है, दोषियों से बचना है, क्योंकि दोषी लोग दोष करेंगे और आप भी उस घेरे में आ जाओगे। मान लीजिए आप यदि शराब के ठेके में प्रवेश करेंगे और वहां जाकर के यदि आप शरबत भी पिएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि इसने तो शराब पी है भैया, ये तो शराब पी है। और कहीं दूध वाले के यहां दूध की डेयरी में जाओगे और वहां यदि पौआ भी पी लोगे तो फिर लोग क्या कहेंगे, अरे नहीं क्या बात कर रहे हो, अरे दूध पिया होगा, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। वो पी नहीं सकता क्योंकि वहां दूध है, वहां तो वहां पर कोई शराब है ही नहीं। जिस स्थान पर शराब है ही नहीं वहां शराब पीने की बात कैसे कही जाएगी, नहीं कह सकते ना। तो ऐसे ही हमारे आचार्य कहते हैं कि स्थान का प्रभाव भी पड़ता है और संगति का प्रभाव पड़ता है। आपने सुना होगा हरिवंश पुराण में एक कथा आती है, उत्तर पुराण में भी जिनसेन स्वामी लिखते हैं, कुलभद्राचार्य ने लिखा कि देखो वह ब्राह्मण, नंदी ब्राह्मण परेशान हो गया, दुखी हो गया और अति दुख में व्यक्ति आत्मघात करना चाहता है, मौत को गले लगाना चाहता है, जिसको अकाल मरण कहते हैं, वो करना चाहता है। और हुआ ये कि वो चला गया जंगल में और एक पर्वत पर चढ़ गया। पर्वत पर चढ़ गया और वो जब कूदना चाहता था, देखता है तो अरे मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे तो क्या होगा, और वो पीछे हट जाता है। बुरे परिणाम, आत्मघात की भावना बड़ी तीव्र कसाय के उदय में आती है। जब तीव्र कसाय आती है तो आत्मघात की भावना आती है, और जब तीव्र मंद कसाय हो जाती है तो आत्मकल्याण की भावना आ जाती है। कसाय की तीव्रता भी सब कुछ छुड़ा देती है और कसाय की मंदता हो जाए तो सब कुछ छोड़ देती है। बस इतनी ही बात है। तो वो जो है अपने प्राण तजने के लिए तो चढ़ा था, लेकिन भय उसे पीछे खींच लेता है। क्या होगा, हाथ पांव टूट जाएंगे, ऐसा हो जाए, पीछे हो जाता है। वो फिर हिम्मत बताता है, कसाय आती, फिर जाता है आगे। ऐसा वो कर रहा था। नीचे मुनिराज, दो मुनिराज वहां पढ़ रहे थे और गुरु महाराज उसे पढ़ा रहे थे। मुनिराजों ने उसे देखी परछाई को तो कहा, गुरुदेव ये पहाड़ के नीचे यहां ये परछाई किसकी आ रही है? तो महाराज ने कहा कि देखो ये वो जीव है, मरण चाहता है लेकिन ऐसे नहीं मर सकता है। ये जीव जो है इसका होनहार अच्छा है, परिणाम भले इसके खराब है लेकिन वो होनहार इसका अच्छा है। देखो उस शेर का परिणाम बहुत खराब था, महावीर के जीव का, लेकिन उसका होनहार बहुत अच्छा था कि उस शेर की पर्याय में मुनि का समागम मिल गया और कल्याण के मार्ग पर चल गया। तो इसका होनहार तो अच्छा है, ये आगामी मैं नारायण का पिता होगा आगे जाकर के, और तुम लोग इसके बेटे बनोगे। क्या बनोगे? तुम दोनों उनके पुत्र होगे, ये आपका पिता होएगा। ये जैसे ही सुना कि मुनिराज को
क्या करुणा जागी, क्या वात्सल्य जागा, क्या उदय में आया कि बस वो चले गए। उसको मना के, पुचकार करके, समझा करके प्रेम पूर्वक ले आए। और अगर ऐसे वर्तमान में मुनि होते तो क्या ऐसे मुनि होना चाहिए। देखो वो कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, ऐसे समझाएं। आज तो मुनि मुनि को नहीं समझा रहे, उनके प्रति उतना वात्सल्य नहीं, उतना प्रेम नहीं, और उसे समझा बुझा करके लाए, रखा। परिणाम धीरे धीरे मंद कसाय होती गई और उसके इतने अच्छे परिणाम हो गए कि वो मुनि बन गया। और वही जीव वासुदेव हुआ और कृष्ण और बलभद्र वो मुनिराज बने। ऐसा उत्तर पुराण में है। तो देखो क्षण भर की संगति, थोड़े समय की साधु की संगति पा करके वो कौन सी पर्याय में कहां जाता। अगर आत्मघात करता तो नरक और निगोद की यातनाएं भोगता, कितने भाव उसके बिगड़ जाते। लेकिन जरा सी संगति मिल गई, सत्संग मिला, और उस सत्संग में आकर के उसके सुधार हो गया और वो वासुदेव हो गया। और वो जो थे मुनिराज कृष्ण बलभद्र हुए। कहने का तात्पर्य है कि संगति का असर होता है, और साधु की संगति का तो प्रभाव एक अनोखा ही होता है, जिसमें भाव में परिवर्तन आता है, भावना में परिवर्तन आता है। और जिसके भावनाएं में परिवर्तन आ गया, जिसके भावों में परिवर्तन आया, उसके भाव में परिवर्तन नियम से आ जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही सत्संगति करना चाहिए। अच्छी संगति करो, अच्छी भावना बना के रखो। यदि आप अच्छी भावना रखोगे तो अच्छे भाव बनेंगे। अच्छे लोगों की संगति करोगे, क्योंकि संगति का असर पड़ता है। अगर लोहा कीचड़ में पड़ जाता है तो वह काई से, जंगाल से सहित हो जाता है, या यूं कहना चाहिए वो कंगाल हो जाता है। और यदि वही लोहा अग्नि की संसर्गी पाता है तो वही नीच धातु का लोहा वो अमीर हो जाता है, कीमती हो जाता है, पैस पुर्जे बन जाते। कहां वो 25-50 रुपया किलो का सोना यदि कीचड़ में पड़ जाता है तो 20 रुपया, 22 रुपया, 25 रुपया किलो में बिकता है जंग खा जाने पर। और वही लोहा जब अग्नि का संसर्ग पाता है, उसकी संगति कर लेता है, औजारों की संगति से, ऐसे सुई बन जाता है, पैच बन जाता है, पुर्जे बन जाता है, तो वही कीमती हो जाता है। एक पैच की कीमत 50 रुपया हो जाती है। कहने का तात्पर्य कि संगति का असर होता है। इसलिए हमें संगत करने के पहले विचार करना चाहिए कि मैं कौन सी और किसकी संगति कर रहा हूं। अगर हमारी संगति, हमारा साथ, हमारा साथी, हमारे साथ रहने वाला श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, गुणवान है, तो समझ लेना चाहिए कि हमारा भी उद्धार होगा, हम भी गुणवान बनेंगे, भगवान बनेंगे। और यदि हमारे साथ रहने वाला या जिसके साथ हम रहना चाहते हैं वो दुर्गुणी है, दुष्ट है, शैतान है, तो क्या बनोगे आप? इंसान बन जाओगे? नहीं बन सकते। आप दुर्जन बनेंगे और कष्ट उठाने वाले बनेंगे। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि अपने जीवन में इतनी सावधानी तो रखना ही चाहिए। संगत करने के पहले, साथ करने के पहले इतना विवेक रखना चाहिए, इतना जागृत रहना चाहिए कि हम कैसे की संगति कर रहे हैं। ये संगति हमें उठाएगी कि डुबाएगी? डुबाने वाले की संगति मत करो। अगर संसार सागर से पार होना है
तो पत्थर की नाव में मत बैठो, बैठना तो काष्ठ की नाव पर बैठो। सत्संगति करो, सज्जनों का साथ करो, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश के अंदर स्पष्ट रूप में कह दिया है, अज्ञानोपास्तिर अज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समस्रता, ददातु यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धम मिदम बचा। 23 नंबर के श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में स्पष्ट लिखा है कि अज्ञानी की संगति करने पर अज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानी की संगति प्राप्त करने पर ज्ञान की प्राप्ति होता है, क्योंकि जैसी संगति करोगे वैसा असर होने वाला है। क्योंकि ये प्रसिद्ध वाक्य है कि जिसके पास जो होता है वही उसको वो देता है। मान लीजिए आपके डिब्बे में पराठे हैं, तो आप रोटी और पूड़ी कैसे दे सकते हो? किसी को परोसोगे तो वही तो खिलाओगे। और यदि आपके डिब्बे में रोटी है तो पूड़ी कैसे दे पाओगे, पराठे कैसे दे पाओगे? इसलिए जिसके पास जो होगा वही प्राप्त होगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम सज्जनों की संगति करें, संतों की संगति करें, सत्पुरुषों की संगति करें, साधुओं का साथ करें, ताकि हम साधुता को प्राप्त हो सकें। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्रीमती अलका जैन, सौरभ जैन परिवार, न्यू रोहतक रोड दिल्ली, श्री कमल जैन, श्रीमती ममता जैन परिवार, पालम गांव दिल्ली, श्रीमती कमला देवी जैन, विजेंद्र जैन, मधुबाला जैन, डॉक्टर संजीव निशा जैन, चितरंजन पार्क दिल्ली, श्री योगेश जैन दिल्ली।